12th, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। और आज के जो हमारे मेन टॉपिक है दैट इज एम्पियर सर्किटरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं दैट इज एम्पियर सर्किटरी लॉ। और उसके दो एप्लीकेशंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये सोलेनॉइड और टोरॉइड जैसी आपको एक्चुअल दिखाई देती है, ये उसके एक्चुअल डायग्राम्स है। पहला डायग्राम सोलेनॉइड का है, और अगर हम इसी को एक सर्कुलर बेस पर ले आए तो ये टोरॉइड कहलाती है। टोरॉइड का फायदा ये रहता है कि ये पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे कम जगह घेरती है। और हम यहाँ देखेंगे कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे आते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटरी लॉ। The line integral of magnetic field for a closed curve is equal to mu naught times of net current passes through it. अगर हम एक वायर ले लें और उससे आई करंट फ्लो हो रही हो तो उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर हम एक लूप बना लें तो उस लूप से जो B इंटू डी एल निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसका प्रूफ देखते हैं हम। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे बी और डी एल है जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो कॉस 0 1 होता है, सो बी बाहर आ गया, डी एल अंदर रह गया। डी एल इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कुलर लूप, सो डी एल विल बी 2 पाई आर। नाउ बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, तो इसको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। इसको जैसे ही हम रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इट मीन्स लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is numerically equal to mu naught times of current passes through the conductor. Now अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्ट्रेट सोलेनॉइड। हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड ले लेते हैं। सोलेनॉइड मतलब when a large number of insulating copper or metallic wire wrapped over insulating base in a regular manner and current passes through it, then it produce magnetic field. इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, हम 10th में भी पढ़ चुके थे। इसमें अगर हम अंदर एक आयरन रॉड रख दें तो ये टोरॉइड, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे भी वर्क करती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं। और इसका यूज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में, मोटर में, फैन में, क्रेन में, ब्रेक्स में करते हैं। तो एक डायग्राम जिसमें एक सिलेंड्रिकल बेस पे नंबर ऑफ टर्न्स करंट कैरिंग कंडक्टर के, और यहाँ पे एक साइड मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक पोल होगा, सेकंड साइड दूसरा पोल होगा, और एक छोटा सा एरिया जहाँ से हम इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएँ। दोनों के एजेस सरफेस पे हमने एक कर्व्ड, एक क्लोज लूप ले लिया PQRS, और इससे हम ACL, एम्पियर सर्किटरी लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दैट इज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ। तो जैसे हमने बैटरी लगाई है तो करंट आई फ्लो हुई है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये इसका जो विजुअल डायग्राम्स है जैसे कि हमें सोलेनॉइड दिखाई देती है। और ये डायग्राम हम मेन कॉपी में बनाएंगे, जिससे कि हमें एक सिलेंड्रिकल बेस पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स और एल लेंथ ले ली, PQRS एक क्लोज लूप ले लिया, जिस क्लोज लूप पे हम एम्पियर सर्किटरी लॉ लगाएंगे। सो कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, number of turns per unit length small n, total turns capital N, current in each loop I create magnetic field B. So according to Ampere's second law, लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई नॉट। आई नॉट यहाँ हमने टोटल करंट ली है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो इफेक्ट ऑफ करंट कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा होगा। तो आई नॉट हमने यहाँ टोटल करंट ली है। अब हम इसके लिए LHS को सॉल्व करते हैं। पहले हम LHS में लिखा हुआ है लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल। यहाँ ये जो लूप है ये PQRS है, और PQRS लूप को हम 4 रेक्टेंगल की साइड में तोड़ सकते हैं। लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल PQ प्लस लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल QR प्लस लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल RS प्लस लूप इंटीग्रल ऑफ
एस पी बी डॉट डी एल। क्यों? क्योंकि चारों ही कंडीशंस में एंगल डिफरेंट हो सकते हैं और आई की बी की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। तो हमारे पास मालूम है कि शुरू के जो दो पी क्यू के लिए थीटा 0 है और आर एस के लिए भी थीटा 0 है लूप इंटीग्रल के लिए, तो कॉस 0 1 होता है। बाकी दो पी क्यू आर और एस पी के लिए थीटा 90 और कॉस 90 0 होता है। मतलब लूप इंटीग्रल ऑफ पी आर क्यू आर और एस पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बचे हमारे पास पी क्यू और आर एस। आर एस एक ऐसा ओपन एरिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो हमारे पास केवल एक ही लाइन बचेगी, दैट इज लूप इंटीग्रल ऑफ पी क्यू। ध्यान रखिए, दो थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से 0 हो गए। बी की डायरेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल दिखाई है, क्यू आर भी बी के परपेंडिकुलर है और पी एस या एस पी भी बी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों में cos 90 लगेगा, तो ये दो फैक्टर 0 हो गए। तीसरा फैक्टर जो आर एस है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो केवल हमारे पास बचा रहेगा बी डॉट डी एल पी क्यू। और पी क्यू जो है, जो इसकी टोटल लेंथ डी एल है, तो टोटल लेंथ इसकी एल हो जाएगी। सो बी डॉट डी एल कॉस 0 प्लस बी डॉट डी एल कॉस 90 प्लस 0 डॉट डी एल कॉस 0 प्लस बी डॉट डी एल कॉस 90, दो कॉस 90 की वजह से और एक में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। सो हमारे पास केवल बचा रहेगा बी डॉट डी एल, और जो डी एल है वो पी क्यू लेंथ है, दैट इज एल। सो हमारे पास आ गया बी डॉट एल। अब हम आर एच एस साइड देखते हैं। हम इसकी आर एच एस साइड म्यू नोट आई नोट थी, तो म्यू नोट आई नोट मतलब म्यू नोट तो एक कांस्टेंट है, आई नोट टोटल करंट थी, और एक टर्न्स में अगर हम करंट आई मान लें तो टोटल करंट आई इंटू कैपिटल एन, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमारे पास हो जाएगा एन इंटू एल, बिकॉज स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन एल आएगा, या कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू एल आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे करेगा, और आई करंट पे डिपेंड करेगा। म्यू नॉट मतलब अगर हम उसके अंदर कोई आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें तो भी डिपेंड करेगा, जो कि हम 10th में पढ़ चुके थे कि इसके अंदर अगर हमने एक आयरन कोर रखा था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ गया था। तो म्यू नॉट पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए कैपिटल एन और एन में डिफरेंस है, और ये एन पे करेगा। अगर हम एल लेंथ की सोलेनॉइड के टर्न्स को अगर हम 2l लेंथ में कंट्रीब्यूट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, और अगर हम कैपिटल एन लेंथ के टर्न्स को अगर हम हाफ लेंथ में कंट्रीब्यूट कर दें तो स्मॉल एन डबल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। So that is the magnetic field due to solenoid B is equal to mu naught n I। अब सेकेंड टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इसको टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। सोलेनॉइड एक लेंथ घेरती है, अगर हम उसको एक सर्कुलर बेस पे अगर हम कवर कर दें, सेम नंबर ऑफ टर्न्स ले लें, करंट आई ले लें, और यहाँ से हम इसको एक सर्कुलर बेस पे अगर हम ट्रेस कर दें तो ये टोरॉइड कहलाएगा। और टोरॉइड की रेडियस हमने आर मान ली, और एक स्मॉल लेंथ डी एल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फिर उसको हम लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। इसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हम इसके अंदर सोलेनॉइड के सिलेंड्रिकल बेस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देखेंगे। नाउ ये इसका प्रैक्टिस, जैसे कि ये हमें दिखाई देती है, एक्चुअल डायग्राम है सोलेनॉइड टोरॉइड का, और ये हम प्रैक्टिस जो हम कॉपी में बनाएंगे ये वो डायग्राम है, ये इजीली बन जाएगा। नाउ फिर से कंसीडर अ टोरॉइड ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, total turns capital N, current in each loop I create magnetic field B. Therefore, according to Ampere's second law, B dot dl loop integral is equal to mu naught I naught, where I naught is the total current in all the turns. अब LHS इसका लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सो लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल में B डॉट डी एल कॉस 0 आ गया दोनों के बीच में, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो B डी एल कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 क्यों आया? क्योंकि B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब नाउ DL इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ circumference, so total length will be 2 pi r. Now RHS लेंगे हम म्यू नॉट I नॉट, so I नॉट is the total current. If the I is current in single loop, then total number of turns is capital N. Therefore mu नॉट capital N into capital I. Now small n
इंटू 2πr लिख सकते हैं, बिकॉज स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. So small n is equal to capital N upon 2πr. So capital N is equal to small n into 2πr. Now from LHS and RHS, B dot 2πr is equal to mu naught n small n 2πr into I. 2πr कट जाएगा, so B is equal to mu naught n I. मतलब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम है. ये कॉम्पैक्ट है, वो थोड़ी सी जगह ज्यादा घेरेगा. थैंक यू.